हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। अभी हाल ही में फ्रांस में एक नाबालिग की हत्या वहां की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कर दी गई, जिसके बाद फ्रांस में हिंसा बढ़ती ही जा रही है। और ये हिंसा इस तरह बढ़ती जा रही है कि वहां के स्कूल, दुकानें, कार, सब जगह आग लगा दी जा रही है। वहां के प्रदर्शनकारियों ने अब तक 2000 कारें जला दी हैं। आखिर क्यों की फ्रांस की ट्रैफिक पुलिस ने उस नाबालिग की हत्या, क्यों थी जरूरत उस नाबालिग की हत्या करने की, या सिर्फ ये वहां की ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी है जो कि बढ़ती जा रही है? चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि फ्रांस में किस तरह हिंसा बढ़ती जा रही है उस नाबालिग की हत्या के बाद। फ्रांस में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस वालों ने 17 साल के नाबालिग नाहिल को गोली मार दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह कार जलाई जा रही है और नाहिल के लिए जस्टिस की मांग की जा रही है कि नाहिल को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर नाहिल की हत्या क्यों की गई? ये ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी है जो कि बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक की जांच के दौरान नाहिल की हत्या का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस वाले ने 17 साल के नाबालिग नाहिल को गोली मार दी, जिसके बाद नाहिल की मौत हो जाती है। 17 साल के नाबालिग नाहिल की हत्या के बाद फ्रांस में दंगों का दौर जारी है और उन दंगों में अब तक पुलिस ने 3000 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जो दोषी पुलिस ऑफिसर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब के बाद भी फ्रांस में अशांति कम होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर की कार है, इस कार में था नाहिल और उसके साइड में आप देख सकते हैं 2 पुलिस ऑफिसर थे। उसके हाथ में गन भी है, जिस गन से उसने फायर किया, जिसके डर से नाहिल ने स्पीड में कार चलाई और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। और इसी हत्याकांड के बाद फ्रांस में हिंसा का दौर जारी है। जगह जगह प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और इस हत्याकांड ने फ्रांस में अब नस्लवाद का रूप ले लिया है। चलिए देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा। राष्ट्रपति मैक्रो ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें उन्होंने संसद में नाबालिग की हत्या पर 1 मिनट का मौन भी रखा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मैक्रो ने कहा कि इस घटना से पूरा देश सदमे में है। किसी भी तर्क से इस तरह की एक युवक की हत्या को सही ठहराया नहीं जा सकता। फ्रांस में सांसदों ने बुधवार को नेशनल असेंबली में 1 मिनट का मौन भी रखा। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन का कहना है कि गोलीबारी की यह घटना साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। पीड़ित परिवार ने घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ हत्या और हत्या में साथ देने और झूठी गवाही को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। आखिर किस तरह से फ्रांस में इन दंगों ने नस्लवाद का रूप ले लिया है? चलिए देखते हैं कि फ्रांस में क्यों इन दंगों से गहरा रहा है नस्ली तनाव। फ्रांस दंगों की आग में जल रहा है। कई शहर युद्ध के कगार पर भी पहुंच गए हैं। पेरिस के पास पुलिस के हाथों 17 साल के लड़के नाहिल की मौत के बाद वहां प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया। फ्रांस के अलावा यूरोप के भी कई अन्य देशों को यह हिंसक प्रदर्शन अपने आगोश में ले रहा है। हिंसा रोकने के लिए सरकार ने 45,000 पुलिस वालों को भी तैनात किया, लेकिन इसके बावजूद भी 5 दिन से फ्रांस में दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाहिल की मौत के बाद फ्रांस में दंगा कर रहे लगभग 3000 से भी अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दंगे की आग में जल रहे फ्रांस में अब गोरे और अरब मूल के फ्रांसीसी नागरिकों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम प्रवासियों से जुड़े वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें उनको यूरोप में आने से रोकने की मांग भी की जा रही है। चलिए देखते हैं कि आखिर यूरोप में कितने मुसलमान हैं और वहां की स्थिति कैसी है। यूरोप में करीब 2 करोड़ 60 लाख मुस्लिम रहते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए फ्रांस के अलावा कई यूरोपीय देशों ने अरब और अफ्रीका के शरणार्थियों को भी शरण दी थी। हालांकि कुछ मौलानाओं का कहना है कि सस्ती मजदूरी के कारण इन प्रवासियों को फ्रांस में जगह दी गई। फ्रांस हमेशा से इस बात पर गर्व करता रहा है कि वहाँ किसी धर्म, नस्ल या फिर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूरोप में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जो विवादों का गढ़ है। यहीं से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा भी दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हिंसा क्यों और कैसे भड़की। घटना मंगलवार यानी कि 27 जून की है। नैन्तेरे की एक सड़क पर 2 पुलिस अफसरों ने येलो रंग की कार को रोका। बहस के दौरान पुलिस अफसर ने पिस्टल निकाली और ड्राइवर नाहिल के सिर में गोली मार दी। ड्राइवर ने कार तेजी से दौड़ाई, जो कि कुछ दूर जाकर क्रैश हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो घटना कब की है? मंगलवार यानी कि 27 जून की, जब नैन्तेरे की एक सड़क पर 2 पुलिस अफसरों ने एक येलो रंग की गाड़ी को रोका था, जिसे नाहिल ड्राइव कर रहा था। और नाहिल की उम्र क्या बताई गई है? 17 साल। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की वजह से दोनों में बहस हुई और एक पुलिस ऑफिसर ने एक पिस्टल निकालकर ड्राइवर नाहिल के सर में गोली मार दी, जिससे ड्राइवर ने कार तेजी से दौड़ाई और दूर जाकर वो कहीं पर क्रैश हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कार ड्राइवर की उम्र 17 साल थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक
पुलिस ने इस कार का पीछा किया और उसे रोक लिया। ये बात वीडियो में भी नजर आती है। रोके जाने के बाद उसने भागने की कोशिश की, तभी जाकर एक पुलिस ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। वायरल हो रहे एक वीडियो को वेरीफाई करते हुए बताया कि पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी रोककर खिड़की से ड्राइवर पर गोली चलाई थी। गोली लगने के बाद उसने भागने की कोशिश की और करीब 200 मीटर दूर जाकर कार एक दीवार से टकराकर क्रैश हो गई। 38 साल के पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने के बाद उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। हिंसा के दौरान जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। फ्रांस में दंगों के चलते हिरासत में जिन्हें लिया गया है, उनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। फ्रांस के गृह मंत्री गैरोल्ड डर्मेनन ने बताया है कि हिरासत में लिए गए 2000 से ज्यादा लोगों की औसत उम्र 17 साल है। हिंसा में 50 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी घायल हो चुके हैं। दंगाइयों ने 26 पुलिस स्टेशन समेत 74 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। 2000 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले भी किया जा चुका है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि फ्रांस में हिंसा किस तरह फैली हुई है। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने तो मेयर के घर पर भी हमला किया है। दंगाइयों ने शनिवार और रविवार की रात पेरिस के नजदीकी इलाके में मेयर के घर पर हमला बोल दिया। उन्होंने मेयर के घर में एक कार घुसा दी और उसमें आग लगा दी। इस दौरान मेयर की पत्नी और उनके 5 और 7 साल के बेटे घर में मौजूद थे। तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस हमले में उनकी पत्नी और एक बेटा भी घायल हो चुका है। फ्रांस में ये घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पिछले साल फ्रांस में ट्रैफिक पुलिस ने 13 लोगों को गोली मारी थी। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान फ्रांस में इस साल की यह तीसरी घटना है जब फायरिंग में किसी की जान गई है या फिर किसी को गोली लगी है। वहीं पिछले साल गोलीबारी की ऐसी 13 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। टैली के मुताबिक 2021 में 3 और 2020 में ऐसी 2 घटनाएं देखने को मिली थी। तो ये पहली बार नहीं है कि फ्रांस में ट्रैफिक पुलिस ने किसी को गोली मारी है। अब तक पिछले साल से फ्रांस की ट्रैफिक पुलिस लगभग 13 लोगों को गोली मार चुकी है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि फ्रांस में ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल में गोलीबारी की लगभग 13 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं और अब ये नया मामला जिसमें 17 साल के नाबालिग नाहेल को गोली मार दी गई है। इसके लिए फ्रांस की सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। आखिर कौन था 17 साल का नाबालिग नाहेल जिसे गोली मार दी गई है? नाहेल टेक अल्वे डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता था और अपनी मां का इकलौता सहारा था। उसे रग्बी भी खेलना पसंद था और वह पिछले 3 वर्षों से पायरेट्स ऑफ नैंटेरे रग्बी क्लब का सदस्य भी था। नाहेल की मां मोनिया का दावा है कि अल्जीरियाई मूल के होने के नाते पुलिस ने उसका चेहरा देखकर उसे गोली मारी है। नाहेल की मां मोनिया का क्या कहना है कि वह अल्जीरियाई मूल का है, इसलिए वहां की ट्रैफिक पुलिस ने उसे गोली मारी है। फ्रांस में भड़के विवाद पर नाहेल के परिवार के वकील यासीन बुजरू का कहना है कि घटना को केवल नस्लवाद के चश्मे से देखने के बजाय न्याय मांगने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फ्रांस की फुटबॉल टीम के कैप्टन किलियन एम्बापे ने भी इस घटना पर अपना दुख जाहिर किया है। फ्रांस के कुछ फुटबॉल स्टार समेत दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट करके अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया है। फुटबॉल टीम के कैप्टन किलियन एम्बापे ने ट्वीट कर कहा कि मैं इस घटना से बेहद दुखी हूं। नाहेल एक फरिश्ता था जो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। यह किसने कहा? किलियन एम्बापे ने। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी से। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।